गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल श्री हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो बर्हिणस्तमक धातु पलाशय मत्तमल्ल परिमल विलंब गर्हिचित सबल आलिस गोपै गाह समाप्यति यत्र मुकुंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो तर्हि भग्नगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजो निलनीतं स्पृहयतीरमेवावहु पुण्यं प्रेमवेपितभुजास्निमितापः गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो अनुचरै समनुवर्णित वीर्य आदि पुरुष एवाचल गोपी वनचरो गिरितटेषु चरन्ति वेणुना वयति वा सदा हि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो दर्शनीय तिलको मधुनारा प्रेमरीष्टतन बहसुष्मा दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्यगंध तुलसी मधुमत्तै हरिकुलैरलघुगीतमभीष्ट मातृयन्यर्हि संदित वेणु गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गी भ्रूरधरार्पित वेणु हरि सखी ये गोविंद अपने प्रेमी जनों को प्रेम का वितरण करने वाली हैं और द्वेष करने वालों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे श्याम सुंदर नट नागर वाम बाहु कृत वाम जब बाई कपोलों को बाई तरफ लटकाते हुए बांसुरों को अधर में लेते हुए बाज बजाते हुए आते हैं तो कोमल अंगुल विलाश्रित मार्ग बांसुरी को बजाते हैं मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे गोविंद बांसुरी थक गई है तो उसके थकने पर उसे अपनी उंगलियों से चरणों को दबा रहे हैं। जब उसे गर्मी लग रही है तो अपने आंखों के पलकों के पंखे से उसे हवा दे रही है। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और भगवान की जब बांसुरी बजती है तो भगवत प्रेमीजन सारा जगत व्यामोहित हो जाता है, लेकिन केवल 3 जन विमोहित नहीं होते हैं। कौन कौन?
ये तीन जन कौन हैं कि एक कंसा, एक कंसिनी, एक कंसा की माए, ये तीनों मोहे नहीं रहे मधुपुरी छाए। एक कंस, एक कंसिनी और एक कंसा की माँ, ये तीनों मधुपुरी में जाकर बस गए हैं, इसलिए ये भी मोहित नहीं। और कौन कौन कि एक वंशी एक मधुर धुनी, एक वंशी एक मधुर धुनी, एक अमुरिन की पोर, ये तीनों मोहे नहीं रहे कृष्ण की ओर। एक बांसुरी, एक मधुर स्वर और एक उंगलियों की पोर, ये तीनों कृष्ण की ओर थी, व्यामोहित नहीं। हमारे गोविंद की जब बांसुरी बजती थी तो व्योमयान वनिता सहसिद्धि विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा। वाह! शुभदेव जी कहते हैं कि व्योमयान, आकाश मार्ग से विमानों पर बैठकर जितने सिद्ध और सिद्धनियां जा रहे होते हैं, सिद्धनियां भगवान के उस रूप को देखकर ऐसी आसक्त होती हैं, ऐसी आसक्त होकर मूर्छित हो जाती हैं। काम मार्ग समर्पित चलता, ऐसा रूप है। और न केवल सिद्ध और सिद्धनियां, स्थावर जंगम पुरुष प्रकृति सब भगवान की उस बांसुरी को देखकर क्या मोहित होते, अपितु वृंदसो ब्रज वृषा मृग गाव, जितने पशु हैं, गाय बैल पशु पक्षी, वो सब भगवान की बांसुरी को सुनकर गोविंद के पास दौड़े हों, ऐसा प्रतीत होता है। धन्य है, धन्य है। ब्रजगोपियां कृष्णचंद्र इस समय क्या कर रहे हैं, उनकी सारी लटें कालिंदी और ब्रज के रज से अभिषिक्त हो गई हैं, और उन ब्रज रजाभिषिक्त देह के साथ में जब गोविंद वापस लौट रहे हैं तो बहुत थके हुए, क्लांत, दिन भर गौचा थके, फिर भी ब्रजगोपियां अपने झरोखों को खोलकर बैठी हैं। वल्लभाचार्य जी टीका करते हुए कहते हैं कि यद्यपि काम शास्त्र के अनुसार, वात्स्यायन के अनुसार, कोई भी प्रेमिका अपने प्रेमी को थका हुआ नहीं देखना चाहती, लेकिन फिर भी ये ब्रजगोपियां आखिर भगवान जब पूरे दिन के गाय को चराने के बाद थक गए हैं, फिर भी झरोखों को खोलकर क्यों बैठे? वो तो देखना भी पसंद है। कारण की इसलिए है कि ब्रजगोपियां चाहती हैं गोविंद थकें, और इतना थकें कि उनके पैर जितने आस्ते चले उतना अच्छा, उतना अच्छा, क्योंकि जितनी आस्ते आस्ते उनके चरण चलेंगे उतनी देर तक उन्हें अपने प्रियतम सांवरे श्याम सुंदर का दर्शन जो प्राप्त होगा। इसीलिए वो चाहती हैं थक जाना, थक जाना, और कुछ नहीं। युगल गीत है ही ऐसा मार्मिक गीत, चर्चा करते हुए दिन भर भगवान के विषय में दिन को काटते थे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। युगल गीत के पश्चात अरिष्टासुर वृषभ का रूप धारण करके आया, और वृषभ कहते हैं धर्म को, बैल धर्म का प्रतीक होता है। धर्म का एक नाम है कामधुक, जो सभी की कामनाओं को पूरा करता है। लेकिन जब धर्म ही स्वयं असुर हो जाए, और धर्म प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए बनाया गया है, जब वो स्वयं आसुरी रूप धारण करने लगे तो वो असुर बन जाता है। भगवान ने उसे पीछे धकेला और वध कर डाला। अरिष्टासुर मारा गया। अरिष्टासुर का एक मित्र था केशी। केशी ने कंस जी महाराज से आके आग्रह किया, महाराज अब हमें भी मौका देकर देखिए, हम भी दो दो हाथ करना चाहते हैं। कंस बोले, तुम इतने बड़े बड़े असुर गए, वो कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे? बोले, महाराज वो अगर कृष्णचंद्र है तो हम भी कोई कम थोड़ा ही है। कृष्णचंद्र के शॉर्ट फॉर्म है, के फॉर कृष्ण, सी फॉर चंद्र, केशी। हम भी कोई कम नहीं है, एक बार हमें सेवा का अवसर दीजिए। कंस बोला, ठीक है जाओ, देखते हैं तुम्हें भी हम सेवा का अवसर। केशी के हिनहिनाहट से सारे ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। भगवान ने उस केशी को उठाकर धकेल दिया और उसका भी प्राणांत किया। केशी के मरते ही अब कंस के मस्तक पर चिंता की रेखाएं बहुत बढ़ गई।
बहुत बोलते, अब क्या होगा, क्योंकि उसके असुर रूपी जितने तरकश के बाण थे वो सब एक एक करके भेज कर देख लिए, इन कृष्ण बलराम का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्या करें क्या न करें समझ नहीं पाते हैं। इतने में नारद जी महाराज ने आकर कंस को बतलाया, अरे कंस क्यों घबराता है, तेरे पास में अभी भी इतने असुर मौजूद हैं और तू चाहता है कि अगर कृष्ण बलराम को मारना तो उन्हें उनकी मांद से निकालकर मथुरा में बुला। कैसे बुलवाएं, इसका उपाय तुम्हारे पास में है। शिव प्रदत्त धनुष रखा हुआ है, धनुष यज्ञ के बहाने निमंत्रण करके भेजो, बुलाओ उनको। वो तो ठीक है ऋषिवर, लेकिन भला उनके निमंत्रण देने कौन जाएगा और हमारे निमंत्रण को स्वीकार क्यों करेंगे? नारद जी बोले क्यों, तुम्हारे यहां पर अक्रूर जी महाराज है ना, जो यदुवंश में परम पूज्य हैं। अगर अक्रूर तुम्हारा कर्मचारी भी है और यदुवंश में पूज्य भी है, तुमने उसको दूत बनाकर नंद बाबा के यहां पर भेजा, तो नंद बाबा और मैया फिर उसकी बात को नहीं काट पाएंगे, उनको दूत बनाकर भेजो। नारद जी सारी बात बतलाकर चले गए, सारी बात बतलाकर चले गए। नारद देव वंदित भी हैं और दैत्य वंदित भी, यही एक ऐसे संत हैं जो दोनों तरफ से सम्मान पाते हैं। कंस भी खूब खातिरदारी करता था और देवताओं के वंदित तो हैं। कंस ने अक्रूर को बुलाया, अक्रूर के सामने प्रस्ताव रखा, प्रलोभन दिया, अक्रूर तुम मेरा एक काम करो कि तुम मेरे दूत बनकर जाओ, मैं चाहता हूं कि शिव प्रदत्त धनुष यज्ञ कर उसमें कृष्ण बलराम को निमंत्रण, और सुनो उन कृष्ण बलराम को हम मथुरा में बुला लेंगे, यहां लाकर बड़े बड़े असुर हैं उनके माध्यम से उनको मरवा डालेंगे, फिर जितना ऐश्वर्य जितनी संपत्ति हमको मिलेगी दोनों बराबर में आपस में बांट लेंगे। कहो ये प्रस्ताव कैसा लगा? यद्यपि ये अक्रूर जी के लिए बड़ा अटपटा, अक्रूर जी कभी नहीं चाहते थे कि कृष्ण बलराम को यहां लाकर वो मरवाएं, लेकिन मन में एक वासना अवश्य थी कि मैं कृष्ण बलराम के दर्शन करने अवश्य जाऊं। ये वासना थी। वो जानते थे कि मैं कंस का अनुचर हूं, मुझे तो जाना ही है। अक्रूर जी ने ये भाव लेकर कृष्ण बलराम को निमंत्रण देने के लिए नहीं गए कि मुझे उनको मरवाना है, बल्कि ये भाव लेकर गए कि मुझे कृष्ण बलराम का और नंद यशोदा का बहुत दिन बाद दर्शन मिलेगा। ये भाव अक्रूर जी तैयार हो गए। सुबह उठे, घोड़े इतने तीव्र गति से चलने वाले थे कि हवा की से भी तीव्र गति से सुबह के चले हुए। रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यशास्तगिरिं रथ मथुरा से वृंदावन जब पहुंचे तब तक सूर्य अस्ताचल की तरफ जा चुका था, जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 12 किलोमीटर की है और मथुरा से वृंदावन आने में अक्रूर जी महाराज को 12 घंटे का समय लग गया। सुबह से शाम हो गई, सूर्योदय से सूर्यास्त हो गया। इसका भाव इसी से पता चलता है कि अक्रूर जी कितने भाव विभोर थे, कितने आनंद में मग्न थे कि मैं अपने कन्हैया का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तो जिनके घोड़े हवा से भी तीव्र गति से चलने वाले, वो भी बार बार रास्ता गलत पकड़ लेते, कभी गलत रास्ते जाते, फिर सीधे रास्ते आते, फिर गलत रास्ते जाते, फिर सीधे रास्ते आते, ऐसा करते करते उनको सुबह से शाम हो गई। इससे पता चलता है कि अक्रूर का भाव कितना निर्मल था, कितना सुंदर स्वभाव था, कितना सुंदर भाव अक्रूर जी कि कृष्ण बलराम के दर्शन गौशाला में ही हो गए। रथ से कूदकर चरणों में कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया अक्रूर जी महाराज को। नंद बाबा ने अक्रूर जी महाराज का स्वागत किया है। रात्रि में अक्रूर ने सारी बात बाबा ने पूछा, कहो अक्रूर कैसे आना हुआ, आज बहुत दिन के बाद में तुम हमारे पास में आए हो, क्या बात है, क्या कर रहे हो? अक्रूर ने सारी बातें बताई। मैं स्वेच्छा से नहीं आया, मैं यहाँ पर कंस का दूत बनकर आया। जो ये बात कही वज्राघात हो गया। क्यों, क्या निमंत्रण लेकर आए हो? बोले आपके कृष्ण बलराम को उसने निमंत्रण भिजवाया है कि शिव प्रदत्त धनुष यज्ञ करना चाहता है। क्या कहते हैं? उस दुष्ट ने हमारे कनुआ बलुआ को निमंत्रण भिजवाया है और तुम उनके दूत बनकर चले आई। बोले महाराज हम क्या कर सकते हैं, मैं तो एक दूत हूं, अनुचर हूं, मुझे जैसा वो कहेंगे करने को बाध्य हूं। अक्रूर जी ने इतना कहा, नंद और यशोदा एक तरफ रुदन करने लगे, लेकिन इधर भगवान ने आकर मैया और बाबा को समझाया, मैया
आज तक मामा का नाम तो बहुत सुना है, मामा जी, लेकिन कभी मुलाकात करने का मौका नहीं मिला। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आज मामा से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। फिर वो तो डबल माँ है। जब एक माँ में इतना वात्सल्य है, इतना ममत्व है, इतना लाड़ है, इतना प्यार है, तो वो तो डबल माँ है। माँ माँ इतना प्यार होगा। मैया समझाने लगी, लाला ये वो मामा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। बोले हुआ करे, हमें कौन परवाह है उसकी। अरे हमारा गिरिराज हमारे साथ में है। जब उसको हमने 56 भोग लगाया है तो हमारा रक्षक बनकर हमारी रक्षा नहीं करेगा। मैया तू अगर ज्यादा ही डरती हो तो मैं अपने साथ में दाऊ दादा को ले जाता हूँ। उस पर भी डरती है तो मैं अपने साथ ब्रजवासियों को ले जाता हूँ। उस पर भी डरती है तो मैं अपने साथ में बाबा को ले जाता हूँ। और फिर मैं अब तो बड़ा हो गया, गैया चराने के ले जाता हूँ। बहुत तरह से मनाकर अक्रूर जी महाराज से भगवान बोले, अक्रूर जल्दी से रथ को ले चलो, कहीं गोपियों को पता चल गया तो हमारा रथ फिर आगे नहीं जा पाएगा। खैर भगवान को लेकर अक्रूर जी चल पड़े, लेकिन ये खबर आग की तरह फैल गई। सारा ब्रजमंडल निष्प्राण हो गया। भगवान रथारूढ़ होकर जा रहे हैं कि छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले। जय हो हरि हो कृष्ण मधुबन चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। तोड़ सबसे लगन प्राण धन मन हरण, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा विपिन जय हो कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, कृष्ण मधुबन चले। वृक्ष सूखे सकल धार यमुना तजी, धार यमुना तजी। गोपी व्याकुल भई रथ के पीछे भगी,
मैया गए। गौवें करती रुदन धूल छाई गगन श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले कृष्ण मधुबन चले। क्रूर अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो चंद्र को ले गयो मेरी भोली किशोरी को दुख दे गयो। मेरी भोली किशोरी को दुख दे गयो। अब करें क्या जतन जो मिले नंदनंदन श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले। श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले। ब्रज गोपियां रास्ता रोकर पड़ गई। अक्रूर जी नीचे उतर कर आए। सखियों हमें जाने, हमारे प्राणों को तुम ले जा रहे हो, हम कैसे ले जाने? इतनी आसानी से नहीं ले जाने। अक्रूर जी ऊपर आए, कन्हैया से कहने लगे। इतने में ब्रज गोपियां परस्पर चर्चा करते हैं कि अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहि तां शाकृतार्थान् वियुनंश पार्थिव विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तू बहुत क्रूर है, तू बहुत निर्दयी है, बहुत निर्मम है। अगर तुझे किसी को बिछड़वाना ही तो मिलाता क्यों है? और अगर मिलाता है तो बिछड़वाना नहीं चाहिए। तू बहुत निर्दयी है, बहुत निष्ठुर है। ब्रजगोपियां अक्रूर पर त्वरत पड़ी। अक्रूर, तुम्हारी मां ने तुम्हारा नाम अक्रूर गलत रखा है कि क्रूरस्त्वम अक्रूरमाक्षयास्मत न चक्षुर्हि दत्तं हरसे मताज्ञो न चक्षुर्हि दत्तं हरसे मताज्ञो। अक्रूर, तुम्हारी मां ने तुम्हारा नाम अक्रूर गलत रखा है। तुम महाक्रूर हो, हमारे प्राणों को ले जा रहे हो। हमारी किशोरी जी, उन्होंने आखिर तुम्हारा क्या अपराध किया था? न ब्रजगोपियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम उनके प्राणों को लेकर जा रहे थे? भगवान ने बहुत कर समझाया, बस मैं गया और आया। बस जाने की देरी है, लेकिन आते में देरी नहीं लगेगी। तमाम तरह की बातें समझाई। समझाकर भगवान अक्रूर जी से बोले, चलो जल्दी से चलो। रथ भागने लगा तीव्र गति से। जब यमुना के किनारे पहुंचा, अक्रूर जी यमुना स्नान करने आई, लेकिन वहां पर कृष्ण बलराम को यमुना जल में देखा, दिव्य रूप धारण किया। आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या? मैं अभी कृष्ण बलराम को रथ पर छोड़कर आया, ये दूसरे कृष्ण बलराम कहां से आए? फिर रथ पर आकर देखते हैं तो वहां पर भी कृष्ण बलराम। तब भगवान के स्वरूप को पहचान गए और पहचान कर भगवान को प्रणाम किया। प्रभु, अब मैं आपको पहचान गया हूं। सच बताता हूं,
कि अब तक मैं आपको ले जाते समय बहुत डरा हुआ था कि न जाने कंस आपका क्या करेगा, लेकिन जब आपके इस स्वरूप को मैंने दर्शन कर लिया, अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूं कि कंस जैसा दुष्ट आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। कि न तोष्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यद्याभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विराशीद यत एष लोकः। हे अखिल हेतुओं के हेतु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। भगवान अक्रूर जी के साथ में मथुरा मंडल में जैसे ही प्रवेश किए, भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा आप एक काम करो कि आप तो अक्रूर जी के साथ में जाओ, मैं थोड़ा मथुरा में मेला जो है मैं उसे देखते हुए आता हूं। बाबा बोले, लाला ये हमारा वृंदावन नहीं है, ये तेरे कंस मामा की नगरी है, यहाँ पे तेरा जैसो चाहेगो वैसो चलेगो, वो सब नहीं चलेगा। भगवान बोले, बाबा आप ठहरे गुरुजन हैं, और गुरुजनों का मेल मिलाप नौजवानों से थोड़ा कम ही होता है, नौजवान नौजवानों के साथ ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो भगवान ने कहा, बाबा आप अगर रहोगे तो हम पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे, पूरी मस्ती से हम घूम नहीं पाएंगे, तो आप अक्रूर जी के साथ जाओ। नंद बाबा ने बलराम जी को कन्हैया का दायित्व दिया, दाओ तुझे मेरे कन्हैया का दायित्व संभालना है, कन्हैया तो बहुत नटखट है, बहुत चंचल है, कहीं कुछ कर न दे। देखिए श्री राम जी के चरित्र में जिस समय जनकपुरी में श्री राम जी पधारे हैं, उस समय राम जी ने लखनलाल का दायित्व अपने ऊपर में लिया, उनको घुमाने का अपने साथ में लेकर। लेकिन जब आज मथुरापुरी में वही कृष्णचंद्र राम ही कृष्ण बनकर आए हैं, तो आज कृष्ण का दायित्व बलराम जी महाराज को नंद बाबा ने दिया, तुझे संभालना है। भगवान नंद बाबा चले गए अक्रूर जी के साथ, बड़े प्रेम से घूमने लगे, सारे मथुरा वासियों